ये वाकयात आज से नहीं हो रहे, ये सिर्फ इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में नहीं हो रहे। ये पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, माजरत के साथ वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। लाहौर की बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, जौहर टाउन की अगर हम बात करें तो कितने कैफेज हैं। आप कभी रात को वहाँ पे विजिट तो करें जाकर, कि सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर बैठे होते हैं। गाड़ी से 10 ग्राम जो है वो आइस मिलती है। तो अभी यहाँ पर ये भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो अपने यूज के लिए उसके पास मौजूद थी। वो इतनी देखिए 10 ग्राम तो सप्लाई करने के लिए थी, नहीं तो उसकी मिकदार ज्यादा होनी चाहिए थी। तो सिर्फ लड़कियां ब्लैकमेल होती रही, लड़के भी ब्लैकमेल होते रहे। इन दोनों को ये कहा गया कि जी आप जो है वो अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमने आपके पेरेंट्स को ये तस्वीरें बता देनी है, दिखा देनी है। और उन्होंने सोचा था कि असं 4 साल अगे कटने ने, असं अगे किवें जावांगे, असं डिग्री किवें लांगे। लेकिन जब हमें अपने पेरेंट्स की तरफ से कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारे पेरेंट्स हमारी बात पर यकीन करेंगे, हम उन्हें कहेंगे तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए स्टैंड लेंगे, हम उन्हें बताएंगे कि हमारे साथ ये वाकया हुआ है, तो हमारे साथ खड़े होंगे और कहेंगे कि मैं अगले बंदे का मुंह तोड़ दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह टीवी में खुशामदीद। मैं हूं आपका अपना दोस्त मलिक नुमान। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में एक वाक़या पेश आता है जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है और हैरान कर देने वाला ये वाक़या है। इसके हवाले से हमारे जहनों में बहुत से सवाल गर्दिश कर रहे थे। हमारे साथ आज मौजूद हैं कंवल अमानत साहिबा। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियां, हॉस्टल की लड़कियां इस ग्रोह के चंगुल में फंसी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक वाक़या पेश आता है जी। चीफ सिक्योरिटी एजाज हुसैन शाह के मोबाइल से मजमूई तौर पे 5500 वीडियोस बरामद होती हैं। बिल्कुल। वो गिरफ्तार भी हो जाता है। उसके बाद वाइस चांसलर जो कि बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि ये हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए, हमारे इदारे को का नाम ख़राब करने के लिए ये एक झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, झूठा प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। जबकि एजाज हुसैन शाह ने खुद एतराफ़ किया जुर्म का। तो क्या वजह, क्या वाकई ये सब जो है झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था इनके खिलाफ? देखिए यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं एज यूजुअल। जैसे मैं हमेशा हर बात के जो है वो 2 पहलू दिखाने की कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले उसको अरेस्ट किया जाता है और कहा जाता है कि उसके मोबाइल से 5500 वीडियोस मिली है और मजबूरी तौर पर उसके 2 मोबाइल से मिली है। और उसका ये कहना था ये यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स की और ऑफिशियल्स की वीडियोज हैं, ठीक है। लेकिन बाद में जो है वो उसे रिमांड के बाद बरी कर दिया जाता है और उसको एज सच उसको प्रेशराइज नहीं किया जाता। और वाइस चांसलर साहब कहते हैं कि जी हमारे साहब को खराब करने के लिए सारा काम किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर बात यह है कि वो वीडियोस और जो पिक्चर्स की बात की जा रही है 5500 है किसकी? अगर वो कह रहा है ऑफिशियल्स की है या फिर स्टूडेंट्स की है, तो वो किसने भेजी है? इसने खुद बनाई है, इसने खुफिया कैमरास लगाए थे, या फिर उन ऑफिशियल्स ने या स्टूडेंट्स ने खुद उसको ये पिक्चर्स भेजी हैं? ये चीज अभी तक जो है वो क्लैरिफाई नहीं हो सकी। दूसरी बात ये कि अगर आप कह रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी की साख खराब की जा रही है, हमारा नाम खराब किया जा रहा है, मैं यह कहूंगी कि यूनिवर्सिटी का पहले ना है सी कौन सा, मतलब क्या आप बताना क्या चाहते हैं? मतलब आप उस चीज को, ये कोई जीसी यूनिवर्सिटी है लाहौर की, कोई बड़ी हाईफाई यूनिवर्सिटी है जिसको आप कहेंगे साड़ी साख खराब कर रहे हैं, दैट इज अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। आप कैसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की जो है वो आप साख खराब कर सकते हैं? यू कैन नेवर। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पर जो 2 फैक्टर्स को मैं कह रही हूँ कि एक तो ये चीज जाहिर नहीं अभी तक हो सकी कि जी वो वीडियोस आई कहाँ से हैं। पहले तो ये पता लगाया जाए कि वीडियो कहाँ से, अदरवाइज हमें इत्मीनान नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर वो लड़कियों की तस्वीर आप कहते हैं कि हम लोग नहीं जो है वो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर सकते, तो ना करें। आप एटलीस्ट पता तो लगाए क्या वो स्टूडेंट्स दिखे, वो वाकई स्टूडेंट्स है क्या है, व्हाट्सएप से सेंड की गई है, मैसेंजर से सेंड किया है, पोर्न साइट से किसी ने लेकर दी है, कौन सी वो वीडियोस है, पहले हमें ये बताएं, ठीक है। फिर हम उसके बाद फैसला करें कि जी अच्छा ये एजाज हुसैन शाह को जो छोड़ा गया वो सही छोड़ा गया या फिर गलत छोड़ा गया। ये बहुत बड़ा सवाल है कि एजाज हुसैन शाह साहब जो है एतराफ़ जुर्म करने के बाद भी किस कानून के तहत आज बाहर है? मतलब ऐसा कोई कानून नहीं है। अपना इतराफ किया, जुर्म कहा यह जा रहा है वुकला हजरात के मुताबिक कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। मतलब ये कि जिस तरह से उसे रोका गया और उसकी गाड़ी से 10 ग्राम जो है वो आइस मिलती है, तो अभी यहाँ पर ये भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो अपने यूज के लिए उसके पास मौजूद थी। वो इतनी देखिए 10 ग्राम तो सप्लाई करने के लिए थी, नहीं तो उसकी मिकदार ज्यादा होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर वुकला हजरात का ये कहना है कि जो पहले उसने इतराफ किया उसकी कोई वुकत नहीं थी और वो इतना मतलब उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, और जैसे ही कोई सबूत मिला उसको रिमांड के बाद छोड़ दिया गया। सिर्फ इतनी सी वजह है।
क्या वजह है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे जुर्म होते चले जा रहे होते हैं, होते चले जा रहे होते हैं? इससे पहले भी वाक़यात ऐसे होते होते थे, लेकिन सोशल मीडिया की अवेयरनेस ना होने की वजह से नहीं थे सामने देखिए, आते। ये वाकयात आज से नहीं हो रहे, ये सिर्फ इस्लामी यूनिवर्सिटी भागलपुर में नहीं हो रहे। ये यूनिवर्स पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, माजरत के साथ वहां पर ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा। और ये अलग बात है कि ये वाला मामला हमारे सामने आया, क्या पता जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी भागलपुर में इससे ज्यादा केसेस जो है वो दूसरी यूनिवर्सिटीज में हो रहे हो। आपने कभी सोचा है कि हमारे जो लाहौर की बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, जौहर टाउन की अगर हम बात करें तो कितने कैफेज हैं? आप कभी रात को वहां पे विजिट तो करें जाकर, कि सारे स्टूडेंट्स वहां पर बैठे होते हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से आए और हॉस्टल्स में रहते हैं। अब वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में क्यों नहीं रहते? अब वो बाहर के हॉस्टल्स में क्यों रहते हैं? हम यहाँ पर एक टीचर पे तो उंगली उठा रहे हैं, लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स का हाल देखें। आप देखिए, 3-3 बजे तक सुबह कैफे से बैठे हैं। ठीक है, कवाली के नाम पर क्या क्या हो रहा है। पूरी लाहौर की आवाम जो है उधर होती है, और वो लाहौर की आवाम भी नहीं, लाहौरी बने हुए हैं बेसिकली, वो लाहौर के हैं नहीं। ठीक है, अब जो आपने सवाल किया कि इस तरह के वाकयात क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? अब यहाँ पर देखें, मैंने कहा कि हर प्रोफेशन में ऐसे होता है, हर इदारे में ऐसे होता है, लेकिन ये तब ज्यादा चीजें पैदावार होती है, इन चीजों की पैदावार तब ज्यादा होती है जब दोनों तरफ से ना गिव एंड टेक का ताल्लुक ज्यादा होने लग जाता है। अब बहावलपुर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वहां पर स्टूडेंट्स को कैसे ग्रैब किया जाता है? आई वांट टू कोट दैट थिंग कि लड़कियां कैसे ग्रैब होती है। जो चीजें अभी सोशल मीडिया पर देखने को मिली, उसके बाद 2 ही कॉन्सिक्वेंसेस निकाले जा सकते हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को क्लास में बिठाया जाता है जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स नहीं होते, फेक स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, जो इस बात का पता लगाते हैं कि किस लड़की ने अच्छे नंबर लेने हैं, लेकिन उसके पास सेमेस्टर फीस देने के पैसे नहीं है। ठीक है, कौन लड़की जो है वो आगे पढ़ना चाहती है, बढ़ना चाहती है, लेकिन उसके पास इतने सोर्सेज नहीं है कि वो आगे जा सके, और वो अपने मुल्क का नाम भी रोशन करना चाहती है, वो अपने पेरेंट्स के साथ भी लॉयल है, तो वो सब कुछ कर जाएगी। इसके लिए उसको डिग्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वो जिस मर्जी हद तक गुजर सकती है। पहली वजह ये हो गई। दूसरी वजह ये कि जब ग्रुप्स बना जाते हैं, को एजुकेशन आप करवा रहे हैं, वहां पर आपको भी पता है कि जब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हम लोग बैठते हैं तो 4 लड़के 3 लड़कियां इस तरह से हमारी ग्रुपिंग होती है, और हम लोग उस प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, असाइनमेंट पे काम करते हैं। ये होता भी जरूरी है क्योंकि को एजुकेशन है, सिंपल सी बात है। और लड़कियां लड़की बैठते हैं, कॉमन फ्रेंड्स बनते हैं, ग्रुपिंग्स होते हैं, आपके ग्रुप चेंज भी होते हैं। अब वहीं पर कोई कैंटीन कैफेटेरिया वाली साइड पर पार्क में बैठ के समथिंग एल्स यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के ये काम कर रहा है, या गुफ्तगू चल रही है, एक स्पेस में बैठा हुआ है, तो आप उसकी पिक्चर लेके उसको ये ब्लेम करते हैं कि जी असिया ताड़े पेरेंट्स ਨੂੰ ਵਹਾ ਦੇਣੀ वालदैन वो खा देनी है। ठीक है, लड़कियां और लड़के यहाँ से भी ब्लैकमेल होते हैं। यू कांट इवन से दैट कि सिर्फ लड़कियां ब्लैकमेल होते रही हैं, लड़के भी ब्लैकमेल होते रहे। इन दोनों को ये कहा गया कि जी आप जो है वो अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमने आपके पेरेंट्स को ये तस्वीरें बता देनी है, दिखा देनी है। और उन्होंने सोचा था कि जी असि 4 साल अगे कटने ने, असि अगे किवें जावांगे, असि डिग्री किवें लांगे। वो कहते ठीक है जी, जो आप कहेंगे हम आपको करने के लिए तैयार है। अब वो गरीब लड़की जिसके पास पैसे नहीं है सेमेस्टर फीस देने के भी, अब उसको झांसा ये दिया जाता है कि तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तुम ये गलत काम करो, तुम इस गलत काम में आओ, हम तुम्हें पोजीशन दिलवाएंगे, हम तुम्हें ऐसा मेरिट दिलवाएंगे कि जो किसी का नहीं होगा, जो तुम चाहती हो वो होगा, लेकिन तुमने करना सिर्फ ये है। इस तरह करके वर्गलाया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि वो जो लड़का लड़की बैठे हुए थे, अगर आइदर दे आर इन लव और दे आर इन फ्रेंडशिप, तो जो फेक स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको रूम प्रोवाइड करते हैं, अगर आपने बैठना है, उठना है, कुछ भी करना है, आप बैठो। जानबूझ के वो अंदर आते हैं और छेड़छाड़ करते हैं उनके साथ। अच्छा। मतलब ये कि आप यार, आप में बड़ा प्यार है, तो उनको प्राइवेसी खुद देते हैं वो। मतलब ये पूरा जाल बिछाया जाता है, और फिर जहां पर उन्हें भेजा जाता है वहां पे लगा होता है कैमरा। और आपको पता है जब लड़का लड़की चले जाए अकेले तो वो फिर बैठेंगे तो नहीं, बिल्कुल ऐसे उनकी पिक्चर एंड फोटोज ली जाती है, और फिर उन्हें मजीद ब्लैकमेल किया जा रहा है। ठीक है, फिर उन तस्वीरों को लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। फिर कहा जाता है कि जी जैसे हम कहेंगे आपने वैसे चलना है, अदरवाइज आपको वहां पर दफनाया जाएगा जहां पे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों ऐसा? ये लड़कियां ठीक है लड़कियां पैसों के लिए, वो लड़कियां सो कॉल्ड लड़कियां पैसों के लिए, और उसके बाद अपने जो है वो रिजल्ट के लिए, अपने मार्क्स के लिए वो ये सब करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ब्लैकमेल हो जाती है, कुछ ब्लैकमेल नहीं होती। एक लड़की ब्लैकमेल नहीं हुई थी, उसने स्टैंड लिया, उनके पेरेंट्स ने स्टैंड लिया, तो ये जो अबू बकर नाम प्रोफेसर है, ये जो है वो मंजर आम पर आया। अदरवाइज 95% ऑफ द गर्ल्स खामोश रहती हैं, क्योंकि औरत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी इज्जत है। तो फिर उन्हीं तस्वीरों की बुनियाद पर उसी ब्लैकमेली साइट से जो है वो उन्हें लेके जाया जाता है ड्रग पार्टीज में, सेक्सुअल चीजें उनसे करवाई जाती हैं, पोर्न साइट्स के लिए वीडियोस बनवाई जाती हैं, और फिर वो जैसे जैसे इस काम में जाते जाते हैं वैसे वैसे वो मजीद ब्लैकमेल होती जाती हैं, और आगे आपके सामने सारा मुआवजा।
अच्छा, ये जो लड़कियां सप्लाई की जाती हैं बकायदा तौर पे, ये कहाँ सप्लाई की जाती है? कौन लोग होते हैं जिनके पास ये मैंने लड़कियां भेजी जाती हैं? अपना एक ब्लॉग बनाया था, उस ब्लॉग में मैंने बोला था कि पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े नाम है कि आपके पाँव के नीचे जमीन खिसक जाएगी कि लड़कियां कहाँ पर सप्लाई की जाती हैं। अच्छा। इतने बड़े नाम है कि 2 दिन नाम जब मैंने खुद सुने एंड आई वाज लाइक कि या अल्लाह माफ कर दे, हम लोग किस मुल्क में जी रहे हैं जो हम नाम ले भी नहीं सकते। इतने बड़े बड़े नाम जो है वो उसमें शामिल है। और ये लड़कियां सिर्फ ये कॉलेज से यूनिवर्सिटी से नहीं जाती हैं, 95% ऑफ द गर्ल्स हॉस्टल से ले जाई जाती थी। जो वाकयात सामने आए हैं कि जी लड़कियों को अक्सर औकात, ये खुद उनके रूममेट्स ने बताया है। और कमेंट सेक्शन में अगर जो है वो सोशल साइट्स को खोला जाए तो आपको ढेरों इस तरह की चीजें मिलेंगी कि जी ये हॉस्टल में भी इस तरह होता था। क्या होता था कि अक्सर औकात लड़कियों की रात को तबीयत खराब होती थी और रात को एम्बुलेंस बुलाई जाती थी एंड उस हॉस्टल की वार्डन भी इसमें शामिल थी। और वार्डन का सबसे बड़ा हाथ है लड़कियों को आगे सप्लाई करने का, ठीक है। और वहां पर ड्रग्स वगैरह का लेन देन भी था, उन लड़कियों के थ्रू भी था, ठीक है। अब देखें ना, आप एक लड़का या लड़की जो पूरी यूनिवर्सिटी में घूम रहा है, फैल रहा है, उसके लिए तो वो ड्रग सप्लाई करना बहुत ईजी है। बिल्कुल ऐसे ही बाहर से कोई बंदा आगे तो नहीं दे सकता। बिल्कुल उसको ऐसे ही इस चीज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और रात को लड़कियों को ले जाया जाता था और उनको ले जाकर एम्बुलेंस के बहाने दूसरे घटिया लोगों की रातें रंगीन करवाई जाती थी। इस कदर जो है वो मामला खराब है। और वो लड़कियां ऑब्वियसली ब्लैकमेल थी, क्या करती वो। अच्छा, ये जो भी मामलात होते थे एम्बुलेंस के जरिए लेके जाया जाता था, हमारे तो यहाँ मोहल्ले में एक छोटा सा वाकया हो रहा हो, हमारी आंखों के सामने छुप के कोई कर रहा हो, हमें तो नजर आ जाता है। लेकिन वो सिक्योरिटी अहलकार की आंखों के नीचे ये सारा वाकया हो रहा था, क्या वो कोई सिक्योरिटी अहलकार नहीं थे देखते? सिक्योरिटी एहलकारी तो असल में मुजरिम है। लेकिन वो तो चीफ ऑफ सिक्योरिटी था ना, वो मुजरिम था। लेकिन जो नीचे के तबके के सिक्योरिटी एहलकार थे आपको वो पता है, हमारा रेडी वाले से लेकर हमारे जो बड़े से बड़ा माफिया बैठा है ना, वो सब करप्शन करते हैं। और जब ये नोट नजर आते हैं ना, तब सब खामोश हो जाते हैं। तमाम शामिल थे। आपको लगता है कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अगर ये घटिया काम कर सकता है, उससे निचले तबके तो इससे भी ज्यादा गंदा काम करते होंगे। तो ये सब मुलव्वस थे इस चीज में। ये आज से नहीं हो रहा है, कई सालों से हो रहा है। क्या किस तरीके से लड़कियों को ड्रग के अंदर लगाया जाता है? क्योंकि अगर कोई लड़की ड्रग्स ले रही है पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर, पता तो सबको लग जाता है कि ये ड्रग ले रही है, तो किस तरीके से उनको इस चीज के अंदर जो है ना लगाया जाता है? जाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता लगाया जाता होगा, अचानक तो नहीं ड्रग उनको लगा दिया जाता। होती है वो एक दिन से नहीं होती, 2 दिन से नहीं होती, 3 दिन से नहीं होती। वो अब जब आप गए हैं, मिले हैं, बुलाया गया, ब्लैकमेल हो गए हैं, देन ये पॉसिबिलिटी है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बिकॉज मुझे इन चीजों का इतना नॉलेज नहीं है कि कैसे ड्रग पे लगाया गया, कैसे नहीं लगाया गया। बट जो मेरी ऑब्जर्वेशन और जो वीडियोस के ऑब्जर्वेशन के बाद मैं ये जो है वो प्रेजेंट करना चाहूंगी कि मुझे ये लगता है कि जब उन्हें बुलाया जाता था पहली मुलाकात के लिए, दूसरी मुलाकात के लिए, तो थोड़े थोड़े डोजेस देना स्टार्ट कर दिए गए, ठीक है। डोज देने के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें लगाया गया। और इसलिए लगाया जाता है ताकि ये लड़की को फिर कहीं और से नशा नहीं मिलेगा और ये हमारे पास आएगी। और ये भी एक वजह क्रिएट हो जाती है कि वो लड़की एडिक्ट हो जाती है उस चीज की, और वो ना चाहते हुए भी ना उस जिस्मानी तशद्दुद को रोक पाती है, सिर्फ अपनी उस एडिक्शन को पूरा करने के लिए। और वो इतनी बदतर हालत में चली जाती है कि सुसाइडल अटेम्प्ट तक लड़कियां कर जाती है। ये तो अगर एडिक्शन लग जाती है जिसको, वो तो कल को अगर अपने लिए आवाज भी उठाना चाहेगी तो वो नहीं उठा पाएगी आवाज। कैसे उठाएगी आवाज? एक बंदा जिसको एडिक्शन है, जो एडिक्ट है, उसको जहां से नशा मिलेगा वो वहीं पे जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है ना। फिर उस नशे को पाने के लिए उसको कुछ भी करना पड़े। हम अपने जो है वो आम मुआशरे में देख लें कि एक बंदा जो नशा करता है, आपको हम कहते हैं ये पागल है, ये नशे के लिए लोगों के बर्तन उठा के बेच आता है। उसको नहीं पता होता कि भाई ये सही है, ये गलत है, उसको बस अपना नशा पूरा करना है। तो लड़कियां भी ऐसे ही झांसे में आती हैं, फिर वो अपना नशा पूरा करने के लिए उनके साथ जिस्मानी तौर पर ताल्लुकात भी कायम करती हैं और उसके बाद न जाने क्या क्या करती हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जैसे कि बताया गया यूनिवर्सिटी के बारे में कि 13,000 स्टूडेंट थे, हाँ जी। और फिर अचानक ही 65,000 स्टूडेंट हो गए, तो ऐसा कभी वाकया हमने देखा नहीं है। करप्शन है। आपका सवाल ये है कि 13,000 से 65,000 कैसे हो गए? ये देखिए, जबकि इतना बड़ा स्कैंडल अगर इस यूनिवर्सिटी में हो रहा है, इतना बड़ा अगर ये काम हो रहा है, तो क्या लोगों को नजर नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है? फिर भी तादाद बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? अब यूनिवर्सिटी की अगर अब लास्ट ईयर की बात की जाए तो फीस कितनी बढ़ गई थी, सेमेस्टर फीस कितनी बढ़ गई। इन्होंने फीस कम कर दी। फीस कम करने के बाद, थोड़ी सी फीस कम करने के बाद इन्होंने कहा कि जी आए
और आप डेडलाइन के बाद भी जो है वो एडमिशन हो रहे हैं। अच्छा। ठीक है, आपकी डेडलाइन चली गई फिर भी आप जो है वो कर रहे गैर हैं। कानूनी इन्होंने मतलब एडमिशन किए। टेबल के नीचे से पैसे जा रहे हैं, करप्शन हो रही है, इतने पैसे दे दो, इतनी पोजीशन आ जाएगी। यहाँ से ये सारी चीजें जो है वो चल रही है, यहाँ से स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ी है। ये कोई इनकी सो कॉल्ड एजुकेशन इतनी फास्ट नहीं है कि जी ये वहाँ पे उन्हें हर बंदे के घर में माइक्रोस्कोप रखवा रहे हैं, या हर बंदे को जो है वो फ्री कोर्ट पहना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने पैसा भी ज्यादा दिया भी है, कम भी दिया है, बट द थिंग इज कि आप जब सारा साल एडमिशन करेंगे तो कौन जाएगा? कोई 6 माह बाद भी आएगा तो निकाला ले लो एडमिशन। ठीक है, पैसे दे दो थोड़े ज्यादा, एडमिशन ये तो पैसे लेके डिग्रियां भी दे देते हैं। डिग्रियां ऑब्वियसली ये तो कॉमन है, डिग्रियां हमारे इतने सारे सियासतदानों की डिग्रियां नकली हैं, तो फिर हमारे बच्चे भी तो यही करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो वालिदैन है वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं अपनी बेटियों को आगे मजीद स्टडी के लिए भेजने के लिए, यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए, वो नहीं भेजेंगे, डरे हुए हैं लोग। उनको आप क्या पैगाम देंगे? ये तो नहीं निजाम चलेगा फिर तो। पैगाम तो हमारा इतना सिस्टम खराब हो गया कि समझ नहीं आती। एक लड़की, ऑल्दो आजकल लड़का भी बाहर जाने से पहले सोचता है, उसको भी ब्लैकमेल किया जाता है। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का रोल है, जो बच्चियां पढ़ती, देखिए हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, वी आर अ यूथ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स से ज्यादा पेरेंट्स को स्ट्रांग होने की जरूरत है। पेरेंट्स को इतना कॉन्फिडेंस लेने की जरूरत है। यहाँ पर हम बच्चे जो है, मैं ये समझती हूँ एज अ स्टूडेंट कि हम लोगों में कॉन्फिडेंस है, लेकिन जब हमें अपने पेरेंट्स की तरफ से कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारे पेरेंट्स हमारी बात पर यकीन करेंगे, हम उन्हें कहेंगे तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए स्टैंड लेंगे, हम उन्हें बताएंगे कि हमारे साथ ये वाकया हुआ है, तो हमारे साथ खड़े होंगे और कहेंगे कि मैं अगले बंदे का मुंह तोड़ दूंगा। अपने बच्चे पे यकीन करना सीखें, तब आपका बच्चा आपसे हर एक बात शेयर करेगा। हाँ, वो 7 साल का, 17 साल का या 27 साल का है, ठीक है। पेरेंट्स जब साथ जाएंगे, पुलिस में रिपोर्ट होगी कि इसने मेरे साथ ये करने की कोशिश की है, ठीक है, तो मामला कभी भी इतने ना बढ़े। आपको लगता है कि आपके पास सेमेस्टर की फीस नहीं है, आप इस सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम से बाहर आए, आप एक 6,000 7,000 की, मैं कहूंगी कि ट्यूशन पढ़ा लें, लेकिन इस तरह के गंदे काम में मुलविस ना हो। और यहाँ पर पेरेंट्स को बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है इंस्टेड ऑफ अस। आप मुझे बताएं कि आप खुद से रोजाना पूछें या आज अपने आप से पूछें, या मैं सबसे पूछना चाहूंगी कि लास्ट टाइम अपनी माँ या बाप के गले कब लगे थे? क्या आप इतना कॉन्फिडेंस है? जब आप अपने माँ बाप के गले ही नहीं लग सकते रोजाना, जब आप उनकी गोद में सर रखे उन्हें अपनी टेंशन नहीं बता सकते, तो आप कैसे उनका यकीन नहीं बता पाते? बल्कि ऐसी बातें हैं, मैं बाहर जाऊंगा, मुझे किसी ने गलत टच करने की कोशिश की है, एक लड़की है, उसको किसी ने गलत टच करने की कोशिश की है, वो अपने घर नहीं बता पाएगी। क्यों? क्योंकि आगे से डबल डांट पड़नी है कि ये तुम्हारे साथ हुआ क्यों, ऐसे क्यों किया, कहीं क्यों बाहर, तुम ना आगे पढ़ो, वो डरते के फिर कोई बताता ही नहीं है जी। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ हमारे जो है वो पेरेंट्स को स्ट्रांग होने की जरूरत है, और उससे भी ज्यादा हमें अपने जो है वो पेरेंट्स का यकीन हासिल करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, रोजाना उनसे बातचीत करें। जब आपका अपने माँ बाप के साथ ताल्लुक सही होता है ना, तो यकीन माने ये जितने भी वाकयात हैं आपके साथ नहीं होते, क्योंकि उन्होंने जो आप जिस चीज से गुजर रहे हो वो गुजर के आए हैं। उस्ताद जो है वो वालिद की मानद होता है। बिल्कुल। अगर उस्ताद की तरफ से ही ऐसे मामलात पेश आएंगे अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो क्या वालिदैन आगे एतमाद कर पाएंगे कि हम अपने बच्चों को स्कूल में या कॉलेज में आगे भेजें? बिल्कुल कभी भी नहीं कर पाएंगे। वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे अपने फूल जैसी बेटी या बेटे को जो है वो उस दरिंदे के पास भेजे। आप लोगों ने मौलवियों के पास अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दिया। मौलवी का कोई स्कैंडल आता है तो बड़ा हाईलाइट किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको इतना नहीं दिखाया, ठीक है। तो माँ बाप तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसे जो है वो पेरेंट के पीछे जाए। माँ बाप अगर ये नहीं चाहते कि आपका बच्चा जाए, तो फिर माँ बाप को ये भी सोचना चाहिए, माँ बाप ये भी नहीं चाहेंगे कि किसी और का बच्चा भी उनके हाथ में जाए। इसीलिए कहती हूँ कि पेरेंट्स के लिए स्टैंड लेना जरूरी है कि माँ बाप अगर उस टीचर के पास नहीं भेजना चाहते अपने बच्चे को, तो सिर्फ अपने बच्चे को स्कूल मत छुड़वाएं। ये भी सोचे कि आपके बच्चे की जगह कितने और बच्चे होंगे, तो उनके खिलाफ स्टैंड लें, पुलिस में कंप्लेन करें, ताकि उस टीचर को वहां से निकाला जाए। हम लोगों ने यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजेस को बंद नहीं करना, एजुकेशन को बंद नहीं करना, अपने बच्चों को पढ़ाना रोकना नहीं है। हमने ये सोच नहीं खत्म करनी कि जी जो है वो टीचर रूहानी माँ बाप होते हैं, हमने ये सोच नहीं खत्म करनी। हमने सिर्फ अपने जो ये 10,000 का मुआशरा है, फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां से 100% लोग, 100 जो पीपल है वो गंदे हैं, तो हमने उन 100 लोगों को छांट के बाहर निकालना है, ना कि उन 1000 लोगों को बंद करना है या उनको घरों में बिठाना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सबसे पॉइंट की जो बात यही थी कि वालिदैन को जो है ना अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेना सीखना चाहिए, अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाना सीखना चाहिए। अगर आपको आपका बच्चा कोई बात बताता है कि मेरे साथ ऐसा काम हुआ है, ये बात मेरे साथ गलत हुई है, आप बजाय इसके कि अपने बच्चे को रोकें, घर में बिठाएं, डांटें, उसके साथ उसका हाथ थामें और बाहर निकल के जिसने भी गलत किया है उसके आगे जाके खड़े हों और उसको बताएं तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बच्चे के ऊपर आंख उठा के देखने की।
इसी के साथ अपने दोस्त मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने